दोस्तों इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि भारत स्पेस के अंदर लगातार धमाका मचाता जा रहा है और इसके साथ ही दोस्तों भारत हथियारों के मार्केट के अंदर भी एक बड़ी फैक्ट्री बनने की ओर आगे बढ़ चला है। भारत का डीआरडीओ एक के बाद एक तगड़े धमाके करता जा रहा है। तो दोस्तों इसी वक्त पूरी दुनिया को यह नजर आने लग गया है कि अब भारत महाशक्ति बनने वाला है, लिहाजा हर देश भारत की ओर तेजी से टूट पड़ा है। और दोस्तों इसमें हमारे जो देश दोस्त हैं वो तेजी के साथ में सपोर्ट में उतर आए हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इजराइल, रूस जैसे मुल्क हमेशा से ही भारत के तगड़े जिगरी दोस्त रहे हैं और अब इजराइल ने कुछ ऐसा धमाका किया है कि आपका दिल भी गार्डन गार्डन होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वो जानकारी देने वाला हूं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साथ ही हमारे जो पड़ोसी हैं, कपटी पड़ोसी हैं, वो भी इसे जान करके उनके अंदर, उनके सीने में अब जलन पैदा होने वाली है, क्योंकि भारत ने वो तगड़ा बंदोबस्त अभी कर दिया है। जी हां दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ताकत बढ़ाने के लिए भारत का दोस्त इजराइल हमेशा से ही तैयार रहता है। एक बार फिर से इजराइल ने भारत से दोस्ती को साबित करते हुए भारत को वो नायाब तोहफा दे दिया है जो सबसे ज्यादा तो चीन के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है। क्योंकि दोस्तों कुछ दिनों से आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से चीन ने भारत के चंद्रयान 3 को स्पेस में गिराने के लिए नापाक साजिश रची है, अपना जासूसी पोत तक हिंद महासागर में उतार दिया था। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि चीन ऐसा कर भी सकता है और वो ऐसा करने में पूरी तरह से सक्षम भी है। हालांकि दोस्तों भारत के पास उसके जासूसी जहाज को उड़ा देने वाला पीएटाई विमान मौजूद है, लेकिन फिर भी भारत खुद की सुरक्षा के लिए कोई गलती नहीं कर लेना चाहता है और इसी के लिए अब भारत इजराइल से वो अचूक ब्रह्मास्त्र खरीदने वाला है, जो दुनिया का ऐसा पहला हथियार है जो पानी के अंदर छिप करके पूरे चीन पर भारी पड़ जाएगा। दोस्तों जिस तरह से भारत के S-400 से चीन खौफजदा है, भारत की मिसाइल ब्रह्मोस से वो डर रहा है, लेकिन आप दोस्तों ये मान लीजिए कि ये जो नया हथियार है वो इनका भी बाप है। गर्व करने बात ये है कि चीन छोड़िए, जो हथियार भारत के पास आएगा वो या तो सिर्फ उसे बनाने वाले इजराइल के पास होगा या फिर भारत के पास में होगा। यानी दोस्तों अब हिंद महासागर का बेताज बादशाह बनने वाला है हमारा हिंदुस्तान। दोस्तों इस हथियार का नाम है सी डोम। इस हथियार की ताकत और खासियतें कुछ ऐसी हैं कि दुश्मन मुल्कों की अभी से ही सांसें उखड़ने लगी हैं। दरअसल दोस्तों डिफेंस सेक्टर में इजराइल ने एक और बड़ी कामयाबी गेन की है। उसके डिफेंस साइंटिस्टों ने नेवी के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी सी डोम तैयार कर लिया है। अगले कुछ हफ्तों में दोस्तों इसे इजरायली नेवी को भी सौंप दिया जाएगा और इसके साथ ही दावा किया जा रहा है कि इजराइल इसे भारत को भी सौंपने वाला है, जिसे भारत चीन के खतरे को देखते हुए इस्तेमाल करने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि इजराइल की सेना के पास पहले से ही जमीन पर तैनात किया जाने वाला आयरन डोम मौजूद है। अब इसका नेवल वर्जन तैयार कर लिया गया है। दोनों ही सिस्टम अपनी रेंज में आने वाली 90% तक मिसाइलों को खाक कर देते हैं या फिर रॉकेट्स को तबाह करने की ताकत रखते हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इजराइल की एक और कामयाबी उसका लेजर गाइडेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। इसकी खूबियों के बारे में ज्यादा जानकारी दुनिया को नहीं दी गई है। डिफेंस वर्ल्ड की ओर से एक रिपोर्ट में सी डोम के बारे में तगड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल नवंबर में सी डोम को इजराइल के एडवांस वॉरशिप सार 6 पर तैनात किया गया था। हालांकि तब इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर नेवी ने इसके बारे में चुप्पी साध ली थी। पिछले हफ्ते ही सी डोम का एक और कामयाब टेस्ट हुआ है। इसके बाद ये खबरें मीडिया के अंदर आ चुकी हैं। अब इजराइल ने मान लिया है कि सी डोम को उसने अपने शिप और वॉरशिप पर तैनात कर दिया है। खास बात यह है कि सार 6 नाम से इजराइल के पास एक नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म भी है। इसके फ्यूल का इस्तेमाल इजरायली नेवी भी करती है। सी डोम के बारे में दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने कहा है कि यह साबित करता है कि डिफेंस सेक्टर में हम कितना आगे निकल चुके हैं। हम अपनी समुद्री सरहद की हिफाजत खुद कर सकते हैं। दोस्तों इजराइल के लिए इस वक्त जिस तरीके से हमास दुश्मन बना हुआ है, उसी तरह से उसका परंपरागत दुश्मन है ईरान और उसके समुद्री जहाज सबसे बड़ा खतरा इजराइल के लिए बने हुए हैं। पिछले साल दोस्तों नवंबर में इजराइल के एक लग्जरी प्राइवेट शिप को ईरान की नेवी ने घेर लिया था। उसके बाद इजरायली नेवी ने उसे बचा तो लिया, लेकिन दोस्तों यहां पर बड़ा तनाव पैदा हो गया। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि सी डोम अब कई मायनों में बेहद खास है। इसमें हमें रॉकेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स को भी मार गिराए जाने की ताकत हासिल हो जाएगी। ये इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें लगे सेंसर्स अपनी तरफ आ रहे किसी भी ऑब्जेक्ट को कई किलोमीटर पहले ही पकड़ लेते हैं। इसके बाद काउंटर अटैक यानी कि जवाबी हमले की तैयारी की जाती है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अक्सर तनाव होता
रहता है। फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास इजराइल पर हजारों रॉकेट्स फायर करता रहता है। इनमें 2% ही इजराइल की सरजमी पर गिरती हैं। इसकी वजह है इजराइल के पास मौजूद आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। दोस्तों 2006 में इजराइल लेबनान युद्ध के दौरान 4000 रॉकेट्स उत्तरी इजराइल पर दागे गए थे। वहीं दोस्तों 2007 में भी गाजा की ओर से दक्षिणी इजराइल पर 4000 रॉकेट फायर किए गए थे। इन हमलों से बचने के लिए इजराइल को ऐसी तकनीक का विचार आया जिसमें रॉकेट हमले की पहचान करके उसे विफल कर दिया जाए। लिहाजा दोस्तों सबसे पहले आयरन डोम सिस्टम रॉकेट की पहचान कर लेता है। उसके बाद यह रेंज और निशाने पर लिए गए क्षेत्र की पहचान कर उसकी जांच करता है। इसके बाद वार्निंग सायरन बजता है। दोस्तों सायरन के बाद स्थानीय लोगों के पास सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए 30 से 90 सेकंड का वक्त होता है। इसके बाद नुकसान का अंदाजा लगाते हुए आयरन डोम ऑपरेटर्स काउंटर मिसाइल को फायर करता है और रॉकेट को हवा में ही खाक कर देता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि इजराइल ने पिछले साल दुनिया के पहले लेजर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया था। ये ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों को एक ही हमले के अंदर तबाह कर डालता है। ये सिस्टम इजराइल की हाईटेक डिफेंस एजेंसी राफेल एडवांस सिस्टम्स ने तैयार किया है। खास बात यह है कि इस डिफेंस सिस्टम से किए गए एक ही वार की कीमत एक पिज्जा से भी कम होती है। इससे एक अटैक करने में केवल $3.5 यानी कि करीब 267 रुपए का खर्च आता है। भारत चीन से खतरों से निपटने के लिए आयरन डोम खरीदने वाला है। हालांकि दोस्तों अभी डील तय नहीं हुई है, लेकिन यह तय मान करके चलिए कि भारत इस तरह के हथियार को लिए बगैर नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत सस्ता पड़ता है और ये इस वक्त केवल इजराइल के पास है और इजराइल भारत का आयरन फ्रेंड है। लिहाजा वो भारत को इसे आसानी से देने के लिए तैयार भी है। और बड़ी बात इससे भी आगे की ये है कि इजराइल और भारत के वैज्ञानिक लगातार डिफेंस सेक्टर में साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और ये साझेदारी लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में दोस्तों आप मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में भारत और इजराइल क्या बड़ा धमाका मचाने वाले हैं। इस मामले में दोस्तों आपका क्या कहना है कि क्या हमें अपने खुद के वेपन्स ही डेवलप करने चाहिए या फिर हमें इजराइल जैसे फ्रेंड से भी वेपन्स लेने चाहिए? और दोस्तों ऐसे वेपन्स हमारे पास में मौजूद हैं। भारत का दुर्गा 2 और काली 10,000 ऐसे ही हथियार हैं। तो क्या उस क्षेत्र में भारत को आगे नहीं बढ़ना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।